हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है सिमेट्री एलिमेंट्स एंड ग्रुप थ्योरी इन केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1, इथाइलिन बिलोंग्स टू, इथाइलिन किस पॉइंट ग्रुप को बिलोंग करता है? ये हमारा इथाइलिन का डायग्राम है। तो इसके अंदर हमारा हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल दोनों प्लेन है। तो इस तरह जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर दोनों प्लेन होते हैं, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, तो हम उसे पॉइंट ग्रुप हम डी से डिनोट करते हैं हमारा। तो इसका जो हमारा पॉइंट ग्रुप क्या हो गया हमारा D2, मतलब आपका D2H। H इसलिए आया क्योंकि जिसके अंदर हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों है। V स्टैंड फॉर वर्टिकल, H स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल। तो यदि किसी के अंदर दोनों पॉइंट ग्रुप होते हैं हमारे, तो इसके अंदर हम तो उसे हम सब्सक्रिप्ट लेते हैं D2H। तो पॉइंट ग्रुप इसमें हमारा कौन सा हो गया? D2H पॉइंट ग्रुप। तो इसका सही आंसर है हमारा D। नेक्स्ट, विच मॉलिक्यूल्स हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री? किस मॉलिक्यूल के अंदर हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो उसका सही आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट, विच मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू C3V पॉइंट ग्रुप? किस मॉलिक्यूल के अंदर हमारा C3V पॉइंट ग्रुप है? तो हमारा जो है अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर C3V पॉइंट ग्रुप है आपका। इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट, अ लाइन, अ पॉइंट और अ प्लेन अबाउट विच अ सिमेट्री ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड। एक लाइन या एक पॉइंट या एक प्लेन जिस पर हम कोई सिमेट्री ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सिमेट्री। तो इसका सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, विच आइटम्स इज नॉट सिमेट्रिक एलिमेंट्स? इनमें से कौन सा सिमेट्रिक एलिमेंट नहीं है? इन्वर्जन सेंटर, इम्प्रॉपर और प्लेन ऑफ सिमेट्री, तीनों सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, केवल ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। तो इसका सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, विच सिमेट्री एलिमेंट्स लीव द मॉलिक्यूल और एन ऑब्जेक्ट अनचेंज्ड? वो कौन सा सिमेट्री एलिमेंट है जिसमें मॉलिक्यूल जो है हमारा मॉलिक्यूल जो है अनचेंज रहता है? मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट कह लें तो अनचेंज रहती है, तो आइडेंटिटी के केस में रहती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, इन प्रॉपर रोटेशन CN एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ, मतलब यदि एक प्रॉपर रोटेशन में CN जो है में CN जो है, यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करने लगे तो हमारा कितने एंगल के थ्रू रोटेट करेंगे? तो 2πn रेडियंस के अलोंग हम उसे रोटेट करेंगे CN के केस में। तो हमारा इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट, विच मॉलिक्यूल्स पजेसेस हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन? किसके अंदर हमारा हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन है? तो PF3 मॉलिक्यूल के अंदर हमारा हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन है। इसमें आपका जो है इसकी ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होती है, P सेंटर में होता है और एक FO ऊपर और दोनों साइड FF होते हैं। तो इसके अंदर हमारा हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन होता है PF3 के अंदर। तो इसका सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पॉइंट ग्रुप ऑफ CO2? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमारा कौन सा पॉइंट ग्रुप होता है? तो हमारा जो लीनियर मॉलिक्यूल्स के केस में, यदि मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो उसके अंदर पॉइंट ग्रुप होता है हमारा D∞H। और यदि मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो उस केस में होता है C∞V। तो चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा हमारा D∞H। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट, CO बिलोंग्स टू विच ग्रुप? अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर क्या है हमारा? सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इस तरह के लीनियर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो पॉइंट ग्रुप होता है वो होता है C∞V। तो इसका सही आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट इन प्लेन इन बेंजीन? बेंजीन के अंदर कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो बेंजीन के अंदर 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री होती हैं। अब ये हमारा बेंजीन का मॉलिक्यूल है, इसमें हम यहाँ प्लेन रखें तब मॉलिक्यूल दो आइडेंटिकल हाउस में है, इधर रखें तब भी है, इधर रखें तब भी है। और चूंकि हमारे जो है ये 2 रेजोनेंस फॉर्म होती हैं इसकी हमारी, तो हम किसी भी तरह से लगा लें। अब इसमें ये हमने देख लिया, मतलब बॉन्ड के अलोंग देख लिया, यहाँ किया तब दोनों प्लेन है, यहाँ किया तब दोनों इक्वल पार्ट्स में है, यहाँ किया तब दोनों इक्वल पार्ट्स में। अब यदि बीच से भी हम लाइन डालने लगे, ये तब भी मॉलिक्यूल 2 इक्वल पार्ट्स में, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है। इसी तरह से यहाँ से हम ऐसे बीच में से प्लेन डालने लगे तब भी दोनों साइड इक्वल डिवीजन है। इसी तरह से हम इधर से ले लें यहाँ, तो तब भी मॉलिक्यूल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो 3 और 3 6 हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर है। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट, PF5 बिलोंग टू विच ग्रुप पॉइंट ग्रुप?
PCl5 बिलोंग्स टू विच पॉइंट ग्रुप, PCl5 के अंदर कौन सा पॉइंट ग्रुप होता है? इसके अंदर हमारा D3H होता है, जो कि इसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्लेन है। तो इस केस में हम जो है उसे, यदि खाली वर्टिकल प्लेन हो तो वर्टिकल से ले लेंगे, और आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हो, आपका हॉरिजॉन्टल हो तब भी H से लेंगे, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हो तब भी हम H से ही लेंगे, और वर्टिकल हो तो V से लेंगे। अब इसके अंदर चूंकि दोनों पॉइंट ग्रुप है आपका हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, तो उस केस में हमारा जो है पॉइंट ग्रुप आ जाएगा। अब यदि पी हम इसमें यहाँ प्लेन डालें, हमारा वर्टिकल प्लेन डालें, तो जैसा इधर है ऐसा ही मॉलिक्यूल इधर है, और ये उसके अंदर हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन भी है, तो इसका जो पॉइंट ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा D3H। नेक्स्ट, द पॉइंट ग्रुप ऑफ XeOF4 इज, XeO4 के अंदर हमारा कौन सा पॉइंट ग्रुप है? C4V सिमेट्री होती है, इसके अंदर हमारा पॉइंट ग्रुप जो है वो C4V है आपका। तो इसके अंदर हमारे 4 वर्टिकल प्लेन हैं, तो जो है इसका जो सही आंसर है हमारा क्या है? C4V, डी ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉइंट ग्रुप ऑफ BF3? BF3 मॉलिक्यूल के अंदर भी हमारे दोनों प्लेन होते हैं, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। अब आपका हॉरिजॉन्टल तो है ही, वर्टिकल यदि हम यहाँ प्लेन डाल दें तो मॉलिक्यूल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एज वेल एज हमारे इसके अंदर दोनों हैं, और जो है आपका, तो इसका जो पॉइंट ग्रुप हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? D3H, तो इसका सही आंसर है हमारा A। नेक्स्ट, लीनियर मॉलिक्यूल्स हैव डैश एक्सिस ऑफ रोटेशन, कितने एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं? इन्फिनिटी, तो C इन्फिनिटी, सही आंसर है A। नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉइंट ग्रुप ऑफ बेंजीन? बेंजीन का क्या पॉइंट ग्रुप होता है? D6H, क्योंकि दोनों प्लेन है इसके अंदर भी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो इसका सही आंसर है हमारा D6H। नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉइंट ग्रुप ऑफ SF6? FX6 चूँकि हमारा ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है, तो जो पॉइंट ग्रुप होगा वो ऑक्टाहेड्रल OD से डिनोट करते हैं, टेट्राहेड्रल हो तो TD से डिनोट करते हैं, तो इसके अंदर जो पॉइंट ग्रुप हो जाएगा वो OH, ऑक्टाहेड्रल, सही आंसर है हमारा D। जितने भर भी ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल जिनकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है उनका पॉइंट ग्रुप हमारा OH ही रहता है, और जिसका टेट्राहेड्रल शेप है उसका TD होगा। नेक्स्ट, विच मॉलिक्यूल हैव रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस? किस मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस है? तो मीथेन के अंदर भी होती है, एलेन्स के अंदर भी होती है, स्टैगर्ड इथेन, तीनों के अंदर है, तो उसका सही आंसर है हमारा D, ऑल A, B and C। नेक्स्ट, विच मॉलिक्यूल्स बिलोंग टू स्पेशल पॉइंट ग्रुप D∞H? D∞H को कौन से हमारे डिनोट करेंगे? हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो लीनियर मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है उनके अंदर हमारा पॉइंट ग्रुप होता है D∞H। तो इसमें तीनों ही मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, CO2, H2 एज वेल एज Cl2, तो इसका सही आंसर है D, ऑल A, B and C। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू ग्रुप थ्योरी? ग्रुप थ्योरी के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? नेक्स्ट, ईच ग्रुप एलिमेंट हैज़ नोट रेसिप्रोकल, हर ग्रुप एलिमेंट का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है इसमें हमारी, तो इसका सही आंसर है हमारा A। ये थे हमारे जो है ग्रुप थ्योरी पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।